नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल HSC टारगेट 2.0 में। जैसा कि आपको पता है, हमारे YouTube चैनल पर आपको विभिन्न प्रकार की कक्षाएं उपलब्ध हो रही हैं और उन्हीं क्रम में आगे हम बढ़ते हुए आज की कक्षा का हमारा टॉपिक है IPC धाराएं। तो IPC धाराएं जैसे कि आपको पता है कानून के अंतर्गत आती हैं। सबसे पहले बात करें तो कानून किसे कहेंगे। सबसे पहले बात करें तो कानून की बात करें तो जैसा देखा जाए तो कानून को हम रूल्स ही बोलते हैं, यानी कि रूल्स को ही कानून बोलते हैं। तो हमें कानून की जरूरत क्यों पड़ी है, क्वेश्चन जैसे कि आपको बताएं। जैसे कि ये चौराहा है, इधर से गाड़ी आ रही है, इधर से गाड़ी आ रही है, इधर से गाड़ी आ रही है और इधर से गाड़ी आ रही है। तो आपको पता है कि ये बंदा भी निकलने की कोशिश और ये भी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई कानून नहीं होगा तो यहाँ दुर्घटना होने के पूर्ण यानी कि चांस है। तो इसीलिए इन धाराओं का यानी कानून का रूल्स का डेवलपमेंट किया गया। तो यानी कि यह एक मिसमैनेज सिस्टम है। मिसमैनेज, इस मिसमैनेज को ही मैनेज करना कानून कहलाता है। सिंपल भाषा में आपको बताएं तो जैसे कि एक चौराहा है, उसमें अलग अलग दिशाओं से गाड़ी आ रही हैं। अगर कोई कानून नहीं होगा तो यहाँ पे मिसमैनेज होगा और इस मिसमैनेज को ही सही यानी कि सुव्यवस्थित तरीके से किसी समाज को, गांव को या देश को चलाने के लिए कोई मैनेज होता है। उन्हीं के अंदर प्रमुख धाराएं बनाई हुई हैं जो अलग अलग अपनी अपनी। तो बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है कि भारत प्रथम लॉ कमीशन कब आया। भारत में प्रथम लॉ कमीशन कब आया? वो आया 1955। तो ये बात करें तो भारत में प्रथम लॉ कमीशन 1955 आया और इसकी अध्यक्ष की बात करें तो जब यह लॉ कमीशन आया तो इसके अध्यक्ष थे MC शीतलवाड़। तो भारत के प्रथम लॉ कमीशन जो कि आया 1955 में, उनके अध्यक्ष की बात करें तो वो थे MC शीतलवाड़। और अगला क्वेश्चन है आगे यही उठता है कि वर्तमान में हमारे कौन सा लॉ कमीशन चल रहा है। वर्तमान में लॉ कमीशन की बात करें, वर्तमान में हमारे लॉ कमीशन की बात करें तो 22 नंबर लॉ कमीशन चल रहा है। प्रथम की बात है तो 1955 में और इसके अध्यक्ष थे MC शीतलवाड़ और वर्तमान 22 नंबर का लॉ कमीशन हमारा चल रहा है। तो आइए हम इनके अंदर कुछ प्रमुख धाराएं हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इनमें कुछ इंपॉर्टेंस धाराएं जो मैं आपको अभी करवाने वाला हूं। तो इन्हीं में से एक धारा है 64 नंबर यानी कि 64 नंबर की बात करें तो यह धारा जुर्माना न देने पर कारावास। मतलब सिंपल भाषा में बात करें तो अगर किसी ने कोई दुर्घटना या हो गई या कर दी है, उसके पास फिलहाल में कोई जुर्माना नहीं है, वो नहीं देना चाहता है, तो उनको कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। और आगे बात करें तो अगली धारा 300 नंबर धारा की बात करें तो यह हत्या। और आगे बात करें तो 302 के अंदर अगर किसी ने हत्या कर दी है, उसको अगर सजा सुनानी है तो 302 के अंतर्गत उसको सजा होगी। हत्या के लिए सजा। तो 302 यानी कि
किसी ने हत्या कर दिया तो उनको 302 धारा के अंतर्गत ही उनको सजा होगी। और आगे बात करें तो 307, इसके अंतर्गत हत्या की कोशिश। मान लीजिए कोई बंदा किसी की मर्डर करने की कोशिश करता है तो 307 धारा के अंतर्गत उसको सजा सुनाई जाएगी। और आगे बात करें तो धारा नंबर 310, यह ठगी करने पर यानी कि धोखाधड़ी, आइए बात करते हैं 110 की, ठगी करने पर यानी कि धोखाधड़ी करने पर। और आगे बात करें तो धारा नंबर 312, गर्भपात करवाना। तो आइए बात करें 64 नंबर, यानी कि जुर्माना देने पर उनको कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। 300 के अंदर हत्या और 302 के अंदर हत्या के लिए जो सजा सुनाई जाती है 302 धारा के अंतर्गत सुनाई जाती है। और आगे बात करें तो 307 हत्या की कोशिश करने पर और 310 ठगी करने पर और 312 के अंदर गर्भपात कराने के लिए 312 धारा है। और आगे बढ़ते हैं तो आइए बात करते हैं आगे 351 नंबर धारा। अगर हम 351 नंबर धारा की बात करें तो अगर किसी के ऊपर हम हमला करते हैं हमला करने पर 351 के अंतर्गत हम किसी इंसान पर हम हमला करते हैं उनके अंतर्गत हमें सजा सुनाई जाती है। आगे बात करते हैं 362। 362 की बात करें तो अपहरण करने पर यानी कि बात करें तो अपहरण की यानी किसी इंसान का आपने अपहरण कर लिया है तो उसके अंदर आप फिरौती मांगते हैं, फिरौती मांगते हैं तो 362 के अंतर्गत आपको सजा सुनाई जाएगी। और आगे बात करें तो 376 बलात्कार। 376 की बात करें तो बलात्कार। और आगे बात करें तो 124A, इस धारा के अंतर्गत आपके अगर किसी देश के खिलाफ आपने कोई ऐसा कार्य किया है जो देश के लिए सही नहीं है उसके अंतर्गत आपको 124 यानी कि देशद्रोह का केस लगाया जाता है। तो 124A की बात करें तो देशद्रोह का केस 124 धारा के अंतर्गत लगाया जाता है। आगे बात करें तो धारा 144, आपको पता है धारा 144 के अंतर्गत विधि के खिलाफ यानी कि कानून के खिलाफ अगर आप भीड़ को इकट्ठा करते हैं तो यह धारा लगाई जाती है। विधि के खिलाफ भीड़ इकट्ठा करना। तो एक बार क्विक रीजन लेते हैं। 351 के अंदर किसी पर हमला करने पर, 362 में अपहरण करने पर या फिरौती मांगने पर, और आगे बात करें 376 बलात्कार के ऊपर, और 124 की बात करें तो देशद्रोह, और 144 की बात करें तो अगर किसी कानून के खिलाफ आप यानी कि 144 धारा लगाई गई है और आप इकट्ठा कर रहे हैं तो आपके ऊपर ये धारा लगाई जाएगी। चलिए आगे बात करें तो कानून में आगे बात करें तो 159 यानी कि 159 की बात करें तो इसके अंतर्गत आप कहीं पर दंगा करते हैं तो आपको सजा सुनाई जा सकती है दंगा करने पर।
दंगा करने पर, 159 के अंतर्गत दंगा करने पर आपको सजा सुनाई जाती है। और 160 यानी कि 160 दंगा करने पर, और जो दंगा करने वाला अगर आपको व्यक्ति उपलब्ध है, यानी कि उस टाइम अगर किसी ने दंगा किया है तो उसके ऊपर जो सजा सुनाई जाती है, तो दंगा करने वाले पर 160 के अंतर्गत दंगा करने वाले के ऊपर तो 160 में दंगा करने वाले के ऊपर इस धारा लगाई जाती है 160। आगे बात करते हैं 212 धारा की। इस धारा की बात करें तो यह धारा किसी ने अगर अपराध किया है, यानी कि आप लगा लो कि आपके फ्रेंड्स ने आप कोई अपराध किया है, अगर आप उसको यानी अपराध करने के बाद उसको अपने पास रखते हो तो उसको यह धारा उसके ऊपर लगाई जाती है। अपराधी को अपने पास रखने पर 212 के अंतर्गत अपराधी को अपने पास रखने पर। और आगे बात करें तो 395 बात करें तो डकैती यानी चोरी अलग है, और डकैती मतलब किसी बैंक वगैरह में अगर चोरी करते हो आपको 395 के अंतर्गत सजा होगी। आगे बात करें 396 की बात करें तो अगर आप डकैती करने जा रहे हैं या मतलब की है, अगर उस टाइम पर अगर किसी की हत्या जाती है तो 396 के अंतर्गत आपको सजा होगी। डकैती के समय हत्या होना। आगे बात करें तो 120 धारा की, 120 धारा, यह धारा यानी किसी इंसान के प्रति आप षड्यंत्र रचते हो, षड्यंत्र रचने पर 120। तो क्योंकि रीजन 159 के अंदर दंगा करने वाले और 160 में दंगा करने वाले जो प्रेजेंट टाइम पे उपलब्ध है, और 212 के अंदर अपराधी को यानी कि शरण देना, अपने पास रखना, तो 212 के अंदर। और आगे बात करें 395 की बात करें डकैती, अगर 396 की बात करें तो अगर आप डकैती के समय किसी की हत्या हो जाती है तो 396 के अंतर्गत इसको आपको सजा होगी। और 120 की बात करें तो अगर किसी के प्रति आप षड्यंत्र रचते हो तो 120 में सजा होगी। तो आपको आगे कुछ धाराएं और हैं जो कि अभी हम आपको करवाएंगे। और आगे बात करें तो 201 के अंदर अगर आपने कोई अपराध किया है, अगर आप उस अपराध के सबूत मिटाना चाहते हैं तो यह धारा उसके इसलिए लगाई जाएगी, सबूत मिटाना। तो 201 के अंदर सबूत मिटाना यानी कि अपराध किया है, अगर उसके सबूत आप मिटाना चाहते हो तो उसके अंतर्गत आपको 201 धारा से सजा सुनाई जाएगी। आगे बात करें तो 373 यानी कि चोरी करने पर, 373 है चोरी करने पर। डकैती वो आपने किया था वो अलग है, वो थोड़ा यानी कि डकैती किसी बैंक में या चोरी का मतलब कोई छोटा मोटा सामान चोरी किया तो 373 के अंतर्गत आपको सजा सुनाई जाएगी। आगे बात करें तो 494 पुनः विवाह। अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आपने पहली पत्नी को आपने तलाक नहीं दिया है और आपने अगर दूसरा शादी कर ली है तो इसके अंतर्गत 494 के अंतर्गत आपको सजा सुनाई जाएगी। तो 201 में सबूत मिटाना अगर अपराध किया तो आपने, और 373 के अंदर चोरी करने पर, और 494 में आपको पुनः विवाह किया है तो उसके आपको सजा सुनाई जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।